खुदा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए जो खुदा ने बख्शा कि आज उसके कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। सो जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ निकालिए अज़रा 8 बाब 21वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक। अज़रा 8 बाब 21वीं आयत से 23वीं आयत तक यूँ लिखा है खुदा के कलाम में, तब मैंने अहवा के दरिया पर रोज़ा की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के झत्तों और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की निहायत बरकत हो। सो खुदा का कलाम, इससे बेशतर कि हम लोग इसे शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि अज़रा, और ये उस वक्त उस ज़माना की बात है जब कौम बनी इसराइल बाबुल की गुलाम थी, और ये वक्त था कि इसराइल के कुछ लोग यानी कुछ यहूदी वापस यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, जिनको लीड अज़रा कर रहा था। तो खुदा का कलाम फरमाता है कि जब अज़रा और उसके लोग वापस यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, तो इससे पेशतर कि वो अपने सफर का आगाज करते, अज़रा अपने लोगों से कहता है कि आओ हम रोजा की मनादी कराएं। क्यों? कि खुदा की हजूरी उनके साथ हो, खुदा की हजूरी उनको रास्ता दिखाए। और खुदा का कलाम फरमाता है, अज़रा कहता है कि खुदा हमें सीधी राह बख्शे कि हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन खुदा का बंदा अज़रा ही कहता है, हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों और झत्तों और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी। अज़रा इस बात का बयान कर रहा है कि मैंने बादशाह से यानी बाबुल के बादशाह से इस बात की दरखास्त नहीं की थी कि सिपाही हमारे साथ तू कर दे कि वो हमारी हिफाजत और निगहबानी करे जब हम रास्ता में हो, यानी जब वो बाबुल से वापस यरूशलेम में जाए, उस रास्ता में जाने के लिए उनकी हिफाजत निगहबानी के लिए अज़रा कहता है कि मैंने बादशाह से नहीं कहा कि तू अपने सिपाही हमारे साथ कर। क्यों? एक रीजन है। आगे वो कहता है, दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था। अब अज़रा क्या कहता है कि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं। अब यहां पर ईमान जाहिर हो रहा है। अज़रा उस ईमान पर खड़ा है जो वो पहले बादशाह से कह चुका है। उसने बादशाह से क्या कहा था कि हमारे खुदा का हाथ उन सब के साथ है, उन सब की मुहाफजत करता है, उन सब की निगहबानी करता है जो उसके तालिब है। और इस सबब से उसने बादशाह से नहीं कहा कि तू सिपाही हमारे साथ कर दे, क्योंकि वो अपने ईमान को पहले ही बादशाह से जाहिर कर चुका था। हम तवक्कल देखते हैं। आज अज़रा इस बात की गवाही देता है कि बादशाह के सिपाही, उनकी कुव्वत, उनकी ढालें, उनकी सिपर, उनकी तलवारें हमें महफूज तब तक कर नहीं सकती जब तक खुदा की मुहाफजत, खुदा का हाथ हमारे साथ ना हो। वो कहता है कि हमने बादशाह से कहा था कि खुदा का हाथ अपने तालिबों के साथ साथ रहता है, इसीलिए हमने बादशाह से कहा था हमें सिपाहियों की जरूरत नहीं है, और उन्होंने सफर का आगाज किया है। और आगे ही अज़रा कहता है, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। यह भी फरमाता है कि उसका कहर और उसका जोर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं, लेकिन जो उसके तालिब है उन पर क्या है? खुदा का हाथ है। इस फेथ के साथ अगर हम आज अपनी जिंदगियों को बसर करना शुरू करें और इस बात पर ईमान रखें कि गो हम शायद दुश्मनों में से होकर गुजरे तो भी खुदा का हाथ हमारे साथ है। कोई फोर्सेस हमारे साथ हो ना हो, कोई मुहाफिज हमारे साथ हो ना हो,
कोई तलवारें लिए हुआ बॉडीगार्ड हमारे साथ हो ना हो, खुदा का हाथ हमारे साथ है और वो हमें मंजिल पर सलामत पहुंचाएगा। इस ईमान के साथ अजरा कहता है कि हमने बादशाह से कह दिया था कि खुदा अपने तालिबों के साथ साथ रहता है, अपने तालिबों पर अपने हाथ को रखता है और उसका हाथ मुहाफजत को जाहिर करता है, उसका हाथ पनाह को जाहिर करता है। जब खुदा अपने हाथ को बढ़ाता है तो खुदा अपने हाथ के नीचे ढांक लेता है। जब खुदा अपने हाथ को बढ़ाता है तो वो आपके दुश्मनों से आपको छुपा लेता है। जब खुदा अपने हाथ को बढ़ाता है तो खुदा का कलाम फरमाता है अगर सूरज होगा तो भी वो आपके सर पर रोश छांव को करके रखेगा अपने हाथ के सबब से, जिसकी मिसाल हमें तब मिलती है जब कौम बनी इसराइल मिस्र से निकली। खुदा का कलाम फरमाता है कि बादल उनके आगे आगे चलता हुआ उनके सरों के ऊपर चलता जाता था और उनकी हिफाजत करता था, उन्हें छांव बख्शता था, उन्हें दुश्मनों से पनाह बख्शता था। रीजन क्या था? खुदा का हाथ। और उससे बड़ी बात हमारा ईमान। खुदा तब तक हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता जब तक हम फेथ ना रखें, ईमान ना रखें। खुदा का बंदा कहता है कि हमने बादशाह से कह दिया, हमने कह दिया था कि हमें जरूरत नहीं है, हमारा खुदा हमारे साथ है। वो कहता है रोजे की मनादी करो, रोजा रखो सारे के सारे, और अपने माल को, अपनी जानों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप, अपनी तमाम जिंदगियों को खुदा के सुपुर्द कर दो ताकि खुदा का हाथ हमारी जिंदगियों पर पड़ जाए। और फिर वो आपको आपके दुश्मनों में से होकर भी सलामती तक लेकर जाएगा, क्योंकि ये खुदा का हाथ है। और अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो मेरे साथ निकालिए ज़बूर 23। ज़बूर 23 यूं लिखा है खुदा के कलाम में, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर होगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी से क्या है? मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्यारा लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर सकूनत करूंगा। जो फेथ अजरा का था, उस फेथ को दाऊद ने ज़बूर के अंदर लिख दिया है कि अगर खुदा हमारी पनाह है, कि अगर खुदा हमारा चरवाहा है, अगर उसकी निगाहें हम पर लगी हुई हैं, अगर उसका हाथ हमारी रहनुमाई कर रहा है, अगर उसका हाथ हमें रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं नेचर ऐसी है कि भेड़ें अपने चरवाहे के पीछे पीछे जाती है, जो इस बात का सबूत है कि क्या चरवाहा अपनी भेड़ों को रास्ता दिखाता है, वो उन्हें बताता है कि किस रास्ते पर जाना है, वो उन्हें उनकी रहनुमाई करता है कि किस तौर से किस जगह पर चलना है, किस जगह पर नहीं जाना है, किस रास्ते पे से गुजरना है, किस पे से नहीं गुजरना है। और अगर हम इसे पूरा पढ़ें तो खुदा की पनाह हमें नजर आती है, खुदा का आसा, उसकी लाठी हमारे साथ हमें नजर आती है, उसकी पनाह हरी हरी चरागाहें यानी खुदावंद की खुशनूदी नजर आती है, खुदावंद की बरकत नजर आती है, खुदावंद का हाथ, उसका फजल नजर आता है यहाँ पर, और ये खुदा की पनाह को जाहिर करता है। लेकिन ये तब होता है जब खुदा का हाथ हमारी जिंदगियों पर होता है। खुदा का कलाम फरमाता है, मेरे साथ निकालिएगा दानियेल उसका 3 बाब, उसकी 16 आयत से लेकर 17वीं आयत तक। अब यहां पर खुदा के लोग हैं जो कि बाबुल की गुलामी के अंदर मौजूद हैं, और जब दानियेल की किताब के अंदर यह लिखा गया है कि नबूकदनजर बादशाह ने एक बड़ी मूरत बनाई है जो उसकी सूरत पर है, और इस बात का ऐलान किया है कि क्या करो, जब भी तुम सुनो कि नरसिंगा फूंका जा रहा है और साज बजाए जा रहे हैं तो क्या करो, इस मूरत के आगे सजदा करो। लेकिन खुदा के लोग जो
खुदा के हाथ और खुदा की पनाह के अंदर हैं, जिन पर खुदा का फजल है, जो खुदा के हाथ की छांव के अंदर है, जब उन तक इस पैगाम को पहुंचाया गया तो बाइबल बयान करती है, दानियल 3 बाब और 16वीं आयत, सदरक और मिशक और अब्दनगो ने बादशाह से अर्ज की, ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूद की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। सदरक, मेशक और अब्दनगो बादशाह नबूकदनेस्सर से कहते हैं कि हम तेरी मूरत को जिसे तूने नस्ब किया है उसे सजदा नहीं करेंगे। और अब बात रही तेरी सजा की, अब बात रही उस आग की, उस भट्टी की जिसके बारे में तूने कहा कि जो भी इस मूरत को सजदा नहीं करेगा मैं उस शख्स को उस भट्टी के अंदर झोंक दूंगा। वो कहते हैं कि अगर बात रही उस भट्टी की तो हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमारा खुदा जिसका हाथ हमारे ऊपर है, वो हमें उस जलती हुई आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। ये तब होता है जब खुदा का हाथ हमारी जिंदगी पर होता है। अभी यहां तक खुदा ने कुछ किया नहीं है, लेकिन उनका फेथ खुदा पर है, उनका ईमान खुदा पर है। सदरक, मिशक और अब्दनगो खुदा पर ईमान रखे हुए हैं कि बादशाह, खुदा हमें जलती हुई आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसका हाथ हमारी जिंदगियों पर मौजूद है। हालेलुया। ये तब होता है जब खुदा की पनाह हमारे साथ होती है। ये ईमान, तब हम इस ईमान को एक्सप्रेस करते हैं अपनी जबान से जब हमारे अंदर ये फेथ भरा हुआ होता है कि खुदा मेरे साथ है। फिर हम कहते हैं कि बादशाह, तूने जो करना है तू कर ले, हमारा खुदा तेरे हाथ से मुझे छुड़ा लेगा। और आगे लिखा है, हम 21वीं आयत से पढ़ेंगे, तब ये मर्द अपने जेरे जामों, कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूंकि बादशाह का हुक्म की ताकीदी था और भट्टी की आंच निहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मिशक और अब्दनगो को उठाने वाले आग के शोला से हलाक हो गए। खुदा का कलाम फरमाता है कि जब उन लोगों ने, यानी बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें बांधा और उन्हें आग की भट्टी के अंदर फेंका, उसकी आग इतनी थी, शोले इतने भड़के हुए थे कि जो फेंकने जा रहे थे वो खुद झुलस गए। और खुदा का कलाम फरमाता है कि वो क्या हो गए? मारे गए। लेकिन जिन पर खुदा का हाथ होता है, जो खुदा की पनाह में होते हैं, खुदा का कलाम फरमाता है 24वीं आयत, तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने शर्मसिया होकर जल्द उठा और अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया, क्या बादशाह ने सच फरमाया। उसने कहा, देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनमें से उनको कुछ जरर नहीं पहुंचता और चौथे की सूरत आलाज़दा किसी है। आलाज़दा यानी खुदा के बेटे किसी है। देखें, खुदा की कुदरत उन्हें आग की जलती हुई भट्टी से बचाने के लिए उतर आई है। क्यों? क्योंकि खुदा का हाथ उनके साथ है। अगर आज खुदा का कलाम आपको कहता है कि आप कुछ करें और अगर आप उस काम को करें तो याद रखिएगा खुदा का हाथ आपके ऊपर है। और फिर उस कलाम के सबब से अगर आपको मुश्किलें भी झेलनी पड़े, खुदा आपको उन मुश्किलों से निकालेगा, क्योंकि खुदा का कलाम और खुदा का हाथ आपकी जिंदगियों पर पड़ा हुआ है। और यहां पर खुदा का कलाम फरमाता है कि बादशाह ने देखा है कि हमने 3 लोगों को आग की भट्टी में डाला था, लेकिन 4 लोग चलते फिरते नजर आते हैं। हमने उन्हें बांध के डाला था, लेकिन वो खुले हुए हैं, उनके आँख खुले हुए हैं, उनके हाथ खुले हुए हैं और वो जिंदा मौजूद हैं।
یہ خدا کے ہاتھ کے سبب سے ہے۔ اگر اس کا ہاتھ زندگیوں پر ہوتا ہے تو وہ آگ کی بھٹی سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے دانیال کو شیروں کی ماند سے نکالا، اس نے قوم بنی اسرائیل کو سمندر کو 2 حصے کر کے نکالا۔ بڑا قادر خدا ہمیں کسی بھی صورت سے، کسی بھی آزمائش سے، کسی بھی پریشانی سے، کسی بھی دکھ سے، کسی بھی سٹریس سے، شیطان کے ہاتھوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے۔ جب جب خدا اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے تب تک خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ جب جب خدا اپنی قدرت کو، اپنے جلالی ہاتھ کو اپنے لوگوں کے لیے بڑھاتا ہے، تب تب خدا کی نئی قدرت، خدا کا نیا جلال انسان دیکھتا ہے، اور خدا کی اس قدرت سے انسان کا دل شادمان ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات کا تجربہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم مکمل ایمان خدا پر لے کر نہ آئیں، کیونکہ خدا کے ہاتھ کو دیکھنے کے لیے ایمان لانا بہت ضروری ہے، بھروسہ کرنا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا یہ بھروسہ، یہ توکل خدا پر ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، تو وہ سچ مچ آگ کی جلتی ہوئی بھٹیوں میں بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ سچ میں جنگل بیابانوں میں بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ سچ مچ بیماریوں میں بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ پریشانیوں میں بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ مشکلوں میں بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ طوفانوں میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا فیتھ ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس سے مزید جاننے کی کوشش کریں تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب یسوع مسیح اور اس کے شاگرد ایک کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو خدا کا کلام فرماتا ہے طوفان اچانک سے برپا ہو گیا۔ طوفان جب اٹھا تو یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اسے کہا ساکت ہو جا، تھم جا، تو پھر کیا ہو گیا؟ امن ہو گیا۔ جب بھی یسوع مسیح اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں امن ہو جاتا ہے، جب بھی یسوع مسیح اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں طوفان تھم جاتے ہیں، جب بھی یسوع مسیح اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے مردے جی اٹھتے ہیں، جب بھی یسوع مسیح اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں تو کوڑی پاک صاف ہو جاتے ہیں، جب بھی یسوع مسیح اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں تو جنم کے لنگڑے بھی چلنا اور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں قدرت ہے۔ جب بھی وہ آپ کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا تو جان لیجئے گا کہ خدا کی قدرت آپ کو چھو چکی ہے، خدا کی قدرت آپ کی طرف بڑھ چکی ہے، اور اب نیا زور خدا آپ کو بخش چکا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں قدرت ہے۔ اس کا ہاتھ محافظ ہے آپ کا، اس کا ہاتھ نگہبان ہے آپ کا، اس کا ہاتھ آپ کی پناہ ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ سے کوئی ہمیں چھین نہیں سکتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت، یوں لکھا ہے پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے۔ خدا کا کلام کیا تاکید کرتا ہے؟ کس طور سے رہو خدا کے ہاتھ کے نیچے؟ جلد بازی سے یا فروتنی سے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے فروتنی سے، ہمبل ہو کر خدا کے ہاتھ کے نیچے رہو، صبر کے ساتھ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہو، توکل کے ساتھ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہو، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تب بھی خدا کام کر رہا کرتا ہے، اور جب ہماری آنکھیں اسے دیکھ نہیں پا رہی ہوتی تب بھی خدا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اسے دیکھ رہے ہیں وہ کام کر رہا ہے، لیکن جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا، وہ تب بھی کام کر رہا ہے، اور وہ تب بھی اپنے ہاتھ کو آپ کی زندگی پر بڑھائے ہوئے ہے۔ لیکن خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ فروتنی سے رہو، ہمبل ہو کر اس کی پناہ میں رہو، اس کی پناہ میں رہو تو آپ وقت پر سر بلند ہوں گے۔ اگر ہم جلدی میں اس کی پناہ میں رہنے کی کوشش کریں
तो ये कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं होता है। ये कुछ महीनों की प्रैक्टिस नहीं है, ये कुछ सालों की भी प्रैक्टिस नहीं है, ये सारी जिंदगी की प्रैक्टिस है, ये सारी जिंदगी की दौड़ है जिसमें आपको दौड़ना है, लेकिन खुदा के हाथ की रहनुमाई के अंदर दौड़ना है, उसके हाथ की पनाह के अंदर आपको दौड़ना है, ताकि वो वक्त पर क्या करे, फिर सर बुलंद करे, फिर वो ऐन वक्त पर सर बुलंद करेगा। किनको? जो उसके हाथ के नीचे हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे काम हमें कितने मुश्किल लगे, वो हमारी मुश्किलें हमें पहाड़ नजर आए, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है यीशु मसीह पहाड़ों को मैदान करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो सचमुच एक जिंदा खुदा है और जो सचमुच काम करता है। अगर हम उस पर फेथ लेकर आए तो आप उसे अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखेंगे। अगर आज आप उसके हाथ की पनाह के नीचे आएंगे तो आप सचमुच देखेंगे कि खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और वो अपनी पनाह में अपने लोगों को रखता है। हम एक आखिरी हवाला देखेंगे, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 10 बाब उसकी 27वीं आयत से। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वह अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता है। मैं और बाप एक हैं। यीशु मसीह फरमाते हैं कि सबसे पहले तो क्या, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। भेड़ें कौन है? जो यीशु मसीह के पीछे चलती हैं। भेड़ें कौन है? जो उसके हाथ के नीचे हैं। और फिर यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। मेरे बाप का हाथ जोरावर है और कोई उन्हें मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता है, क्योंकि खुदा का हाथ उसकी भेड़ों के ऊपर है। और अगर आज हम उसकी भेड़ हैं, अगर आज हम वो जिंदगियां हैं जो उसके पीछे चलती हैं, जो उसकी आवाज को सुनती है, तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि कोई मेरी भेड़ को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। यकीनन फिर वो हमें हमेशा की जिंदगी और अबदी आराम बख्शता है, ना सिर्फ इस दुनिया इस जहान में, बल्कि हमेशा की जिंदगी के अंदर भी वो हमारे साथ, हमारा मुहाफिज, हमारी पनाह, हमारा जोर और हमारे सर पर साया करे हुए रहता है, ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में, क्योंकि वो यहाँ भी मेरा खुदा है और आने वाले वक्त में भी वो मेरा खुदा है। वो यहाँ पर भी मेरा मुहाफिज है और वो आने वाले वक्त में भी मेरा मुहाफिज है और हमेशा की जिंदगी देने वाला खुदा है। सो आज जरूरत इस बात की है कि हम खुदा की पनाह में आ जाएं। आज जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के हाथ के नीचे आ जाएं। आज जरूरत इस बात की है कि हम खुदा की पनाह को अपने लिए मांग लें, ताकि खुदा हम सबको अपनी पनाह में लेकर हमारी रहनुमाई करें, हम उसकी अच्छी और सच्ची भेड़ें बन जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कलाम आप सबके लिए बायस बरकत होगा। आमीन।